तो अगर श्री कृष्ण जी कर्ण को इस तरह से नहीं रोकते तो या तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। अगर होता तो उसमें सिर्फ कौरव ही जीतते, ना कि पांडव। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला था। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा। राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पालन किया। और जो कर्ण था वो दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे, परंतु भीष्म पितामह, कुंती ने और श्री कृष्ण जी ने उसे यह कभी नहीं बताया कि तुम भी पांडव ही हो। कर्ण का यह सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। यदि युद्ध तय होने के पहले या कर्ण को अंग देश का राजा बनाए जाने से पहले श्री कृष्ण कर्ण को यह राज बता देते कि तुम कुंती पुत्र हो, तो युद्ध की दशा और दिशा कुछ और ही होती। कहते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया था। ये श्री कृष्ण की ही नीति थी। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते और कर्ण को ही राजा बनाते। तो वो कर्ण के साथ कभी भी युधिष्ठिर और अर्जुन युद्ध नहीं करते अगर उनको पहले से पता होता कि वह हमारा भाई है। कृष्ण ने ही अपनी नीति से इंद्र के द्वारा उनके कवच और कुंडल हथिया लिए गए थे, जिसके बदले में इंद्र ने कर्ण को एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र दिया था, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। और कर्ण इस अमोघ अस्त्र को अर्जुन पर चलाना चाहता था। श्री कृष्ण यह बात बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र है, जिसे कर्ण अर्जुन पर ही चलाएंगे। यह जानकर ही श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और घटोत्कच को दुर्योधन के पीछे लगा दिया, जिसके चलते दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा कि इसे मारो, और कर्ण को मजबूर होकर घटोत्कच पर वो अस्त्र चलाना पड़ा, जिसके चलते अर्जुन सुरक्षित हो गया। अगर कर्ण वो अस्त्र घटोत्कच को ना चलाता, सिर्फ अर्जुन के ऊपर चलाता, तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को मार पाता। इसीलिए जब कर्ण का रथ का पहिया जो था वो जब जमीन पे था और जो कर्ण था उसके हाथ में उसका धनुष नहीं था, उसके हाथों में बाण नहीं था, वो असहाय था। उस स्थिति में जो अर्जुन ने तीर चलाया था और उस स्थिति में कर्ण की मृत्यु हुई थी। अगर कर्ण के हाथ में उस समय पर बाण होता जहाँ उसका धनुष होता तो अर्जुन का बाण कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। और श्री कृष्ण जी यह बात बड़े अच्छे से जानते थे
कि यदि इस समय कर्ण को नहीं मारा तो फिर अर्जुन कर्ण को नहीं मार पाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए इस तरह एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। तो श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ कर्ण अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो अर्जुन को मदद भी करते थे, काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे। इसी कारण जो है पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरह श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बार बार रोका था कि अर्जुन, एक तो कर्ण को सच ना पता चले कि वो उनका भाई है कर्ण, और दूसरा कर्ण को रोका था कि वो अस्त्र जो है वो घटोत्कच पर चला दे, ना कि अर्जुन पर। इस उसको मजबूर किया था ऐसा करने पे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण जी ने कैसे कैसे रोका था। मिलते हैं अगली ऐसे ही सनातन वीडियो के साथ। धन्यवाद।